बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन फजीता राइस की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और आपके साथ ये बात भी शेयर करूँगा कि फजीता राइस बनाते हुए इसमें कौन सी ऐसी चीज़ डाली जाती है जिससे चावलों में टेस्ट बनाया जाता है। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चावल हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो लिया है 35 मिनट के लिए। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, इसमें आधा कप के बराबर आपने ऑयल डालना है। पैन की फ्लेम को ऑन करके जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने लहसुन जो है चॉप किया हुआ 1 खाने के चम्मच के बराबर इस पैन में डाल देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये चॉप किया हुआ प्याज, फाइन चॉप किया हुआ प्याज जो है ये आधा कप के बराबर है, ये इसमें डालना है और इसका थोड़ा सा लाइट सा कलर चेंज करना है आपने। और जब कलर चेंज हो जाए तो आपने के बराबर बोनलेस चिकन डाल देना है और इस चिकन को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें बाकी मसाले ऐड करने हैं, जिनमें सबसे पहले आपने नमक डालना है आधा खाने के चम्मच के बराबर। नमक डालने से ये होगा कि चिकन के अंदर भी टेस्ट आएगा। और ये कनौर क्यूब है 1 अदद, ये आपने इसके अंदर लाजमी डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और आपने पेपरिका पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने ओरिगानो आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। ओरिगानो से चावलों में अच्छी खुशबू आएगी। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये कोरिएंडर पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये इसमें डालना है। और ये चॉप की हरी मिर्चें ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इनको 3 से 4 मिनट तक सौते कर लेना है। जब मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसी दौरान आपने इसके अंदर 2.5 गिलास के बराबर पानी डाल देना है। अब आपने इसको जोश आने देना है, यानी पानी में जब सही तरीके से जोश आ जाए आपने इसको कवर करना है। और जब जोश आ जाए तो आपने इसका कवर उठाना है और इसके अंदर आपने जो हमने चावल तकरीबन 35 मिनट तक भिगो के रखे हुए थे आधा किलो के बराबर, जिनको 3 दफ़ा मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये स्वीट कॉर्न जो है ये 3/4 कप के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालने हैं। और इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इन चावलों का जो पानी है थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। तो आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ रखना है। इसके बाद आपने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और इंशाल्लाह ज़बरदस्त यानी दोबाला हो जाए। इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसको 25 मिनट तक दम पे रखना है। और 25 मिनट गुजरने के बाद ये देखें चावल माशाल्लाह ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, चिकन फजीता राइस। इसके बाद मैं इसके अंदर वेजिटेबल डालूँगा। उन वेजिटेबल को मैं एक पैन ले लूँगा सोते करने के लिए। एक पैन ले लें आपने, इस पैन में आपने 3 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है और इसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन जो है चॉप किया आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए लाइट सा तो इसमें आपने 1/4 कप के बराबर जो है स्लाइस कटे हुए प्याज डालने हैं। आपने इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, यानी स्टेयर करना है। इसके बाद आपने 1/4 कप के बराबर ही आपने इसके अंदर शिमला मिर्च डालनी है और 1/4 कप के बराबर आपने इसके अंदर टमाटर डालने हैं। इससे पहले कि मैं इसमें ये पेपरिका पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालना है। और इसमें आपने ओरिगानो भी डालना है आधा चाय के चम्मच के बराबर। पेपरिका पाउडर के मुतबादिल आप लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें ये नमक डाल देना है 1 चाय के चम्मच के बराबर। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर टमाटर मेरे पास जूलियन कटे हुए थे, वो आपने 1/4 कप के बराबर इसके अंदर डालने हैं और इनको आपने टॉस कर लेना है, यानी थोड़ा सोते करने के बाद आपने इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन 2 खाने के चम्मच के बराबर डालने हैं, जिसको आप सब्ज़ प्याज कहते हैं। इस गार्निश को मैं चावलों के ऊपर डाल दूँगा। इन वेजिटेबल्स को मैं चावलों के ऊपर डालकर चावलों और वेजिटेबल्स को आपस में मिक्स कर लूँगा
ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो ज़्यादा वेजिटेबल्स का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।